गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि शीर्ष संचायक सेल में आवेशन और निरावेशन की क्रिया को समझाइए। तो आइए सबसे पहले बात करें सेकेंडरी सेल की। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः आवेशित करके दोबारा उपयोग करने योग्य बनाया जा सकता है, यानी इनको हम बार बार चार्ज करके उपयोग कर सकते हैं। इन्हें हम संचायक सेल या द्वितीयक सेल भी कहते हैं। आइए सबसे पॉपुलर सेल जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है शीर्ष संचायक सेल, इसकी बात करते हैं। ये मोटर गाड़ियों में और घरों में भी प्रयुक्त होता है। ये दो प्रकार के वोल्टेज में पाया जाता है, एक 6 वोल्ट की बैटरी और दूसरी 12 वोल्ट की बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी में 3 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। आइए सबसे पहले इस संरचना की बात करें तो इसकी संरचना ग्रिड में जुड़े रहते हैं। तो इसमें जो एनोड होता है वो लेड और एंटीमनी मिश्र धातु की जाली में स्पंजी लेड भरा रहता है। यहाँ पे ये भरा है स्पंजी लेड, ये आपका हो गया एनोड। और कैथोड भी लेड और एंटीमनी मिश्र धातु की जाली में लेड ऑक्साइड भरा रहता है। ये इसमें लेड ऑक्साइड भरा रहता है, बस इतना अंतर है दोनों में। और ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और विद्युत भट्ट के रूप में इसमें 38% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये 38% द्रव्यमान के अनुसार होता है, यानी 100 ग्राम अगर पूरा लिक्विड है तो इसमें 38 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। इसका घनत्व 1.38 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये हो गई संरचना। अब आइए बात करें इसकी डिस्चार्जिंग रिएक्शन की, यानी निरावेशन अपक्रिया की। जब हम इसे बिजली प्राप्त करते हैं तो इसमें कौन सी क्रिया होती है? देखिए, एनोड पे जो इसमें मिश्र धातु की जाली में लेड भरा हुआ होता है, ये विलयन में जो H2SO4 में सल्फेट आयन होते हैं उससे जुड़ करके लेड सल्फेट बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये इलेक्ट्रॉन तार में होकर के कैथोड पर पहुंचते हैं। यहाँ पे जो कैथोड पे लेड ऑक्साइड भरा हुआ है, ये भी विलयन के सल्फेट आयन से क्रिया करके लेड सल्फेट बना लेता है। अब 2 सल्फेट आयन यूज हो गए, एक इधर एक इधर, तो हमें विलयन में 4 H+ आयन बचेंगे। ये एनोड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके जल बना लेते हैं। यहाँ पर चूँकि PbO से ऑक्सीजन भी मुक्त होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 आयन मिलेंगे। ये दोनों आयन ऑक्सीजन के 4H इससे क्रिया करके और जल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, PbO2 है, ये यहाँ पे टूटेगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलेंगे। ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 ऑक्सीजन आयन बना लेंगे और ये 4 हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके 2 पानी बना लेंगे। इस तरह से विलयन में नई चीज़ें कौन बन रही? PbSO4 बनने दो, तो ये दोनों सॉलिड के रूप में इलेक्ट्रोडों में जमा हो जाते हैं और जो 2 जल के अणु बन रहे हैं ये विलयन में घुल जाते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता कम हो जाती है, यानी डाइल्यूट हो जाता है। और इसका घनत्व यदि 1.20 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या उससे कम हो तो हमें फिर से इसको चार्ज करना पड़ता है। आइए संपूर्ण सेल अपक्रिया को देखें। इसमें देखिए आप लेड डाइऑक्साइड ये लेफ्ट में है, सल्फेट आयन 2 सल्फेट आयन लेफ्ट में है और 2 4 H आयन लेफ्ट में है। और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट दोनों में कट जाएंगे, एक लेड सल्फेट इधर, 2 लेड सल्फेट हो जाएंगे और 2 जल बन जाएंगे। इस तरह से ये संपूर्ण सेल अपक्रिया हो गई। अब बात करेंगे हम आवेशन क्रिया की। जब सेल एक बार निरावेशित हो जाता है, यानी इससे बिजली ले ली जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम इसको फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। तो रिचार्जिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो DC स्रोत लेते हैं इसको हम विपरीत दिशा में जोड़ते हैं
और डीसी स्रोत को इस तरह जोड़ते हैं कि इसका जो धन ध्रुव है वो एनोड से जुड़े और ऋण ध्रुव कैथोड से जुड़े, यानी विपरीत जोड़ना है। इससे जो सेल की क्रिया है वो विपरीत दिशा में चलती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको आवेशित करने के लिए हम इसको सीधे सीधे घरेलू सप्लाई में नहीं जोड़ते हैं। इसके लिए हमें कौन सा स्रोत चाहिए, डीसी स्रोत चाहिए हो। और जो घरेलू सप्लाई होती है वो अल्टरनेट करंट होता है, एसी होता है, तो इसको हम एसी में न जोड़ करके डीसी में ही जोड़ते हैं, इसीलिए वो अलग से चार्जर उसमें रहता है। आइए अब हम बात करें आवेशन क्रिया की। आवेशन करते समय आपको पता है दोनों इलेक्ट्रोड पे लेड सल्फेट जमा होता है। तो कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन हमें बाहरी सप्लाई से प्राप्त होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ लेड सल्फेट को मिलेंगे, तो जो लेड आयन बनेगा इसमें, तो लेड आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लेड सॉलिड में बदल जाएगा और सल्फेट आयन है वो विलयन में रह जाएंगी। अब एनोड पर क्रिया क्या होगी, एनोड पर भी लेड सल्फेट जमा है, विलयन से पानी को ग्रहण करेगा, तो इसमें भी वही रहेगा। इसमें आपका विद्युत धारा के प्रभाव से लेड प्लस आयन बनेंगी, लेड प्लस प्लस और सल्फेट आयन, और यहाँ पे जल भी टूटेगा तो इसमें 2H प्लस आयन बनेंगी और O आयन बनेगा। तो जो O आयन है, ऑक्सीजन आयन, ये आपका लेड आयन से जुड़ करके लेड डाइऑक्साइड बना लेगा और जो यहाँ से H आयन मुक्त हुए वो H आयन विलयन में रह जाएंगी और सल्फेट आयन भी विलयन में रह जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये मुक्त हो जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और एनोड पर मुक्त हो जाते हैं, एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं। इसमें अब देखिए संपूर्ण क्रिया क्या होगी। यहाँ पे लेड सल्फेट दोनों इलेक्ट्रोड पे थे तो ये 2PbSO4 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 जल के अणु थे, 2 जल के अणु हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलते हैं, यहाँ खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे PbO2 बनता है, PbO2 यहाँ पे लेड बनता है तो लेड बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 H आयन हैं और 1 सल्फेट आयन ऊपर, 1 सल्फेट आयन यहाँ नीचे, तो ये 2 सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाते हैं और ये दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में घुल जाते हैं। इससे सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता बढ़ जाती है और आपका एनोड पर लेड और कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और वहाँ पर जो सल्फेट सफ़ेद कलर का होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब बैटरी ख़राब हो जाती है, यानी उसको कई बार उपयोग हो जाता है, तब उसमें ये जो लेड सल्फेट जमा हो जाता है वो अनुत्क्रमणीय हो जाता है, यानी ये फिर से दोबारा टूट करके दोबारा से लेड और लेड ऑक्साइड में नहीं बदलता है। तो अब उसको कहते हैं कि ये बैटरी ख़राब हो गई। उसका क्या कहते हैं कि बैटरी सल्फेट हो गई। क्या बोलते हैं, बैटरी सल्फेट हो गई है, यानी बैटरी ख़राब हो गई, अब इसको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता।